सभी लोगों को नमस्कार। और जैसा कि आप देखते हैं कि मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो हम ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं, वो भी आधार ई-केवाईसी के थ्रू। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बहुत ही ईजी स्टेप में आप घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से बना सकते हैं आधार ई-केवाईसी के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप सिंपल सा आपको ये इंश्योर करना है बस कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको आधार ई-केवाईसी स्टार्ट करनी है और इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कैसे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो चलो मैं लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट और जो भी स्टेट जिसका भी रहे वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इस लिंक पे ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर हम फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है नवीन उपयोगिता पंजीकरण, इस पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें एक लॉगिन आईडी अपनी बनानी है। ठीक है, लॉगिन आईडी जो भी आपको सही लगे, इसमें 6 से 8 कैरेक्टर्स होंगे, अल्फ़ाबेटिक होंगे, वो आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको उपलब्धता की जांच करनी, यानी देखना है कि वो आईडी यूनिक है, किसी और से कंफर्म हो जाएगा कि ये आईडी उपलब्ध है तो हम क्या करेंगे, इस पॉपअप को ओके कर देंगे। उसके बाद जिस किसी का भी हमें आय प्रमाण पत्र बनाना है उनका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, जन्म तिथि एंटर करेंगे और जो भी यहाँ पे बेसिक सी डिटेल्स मांगी गई हैं वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सुरक्षित करेंगे और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुरक्षित करें पे क्लिक करना है हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया जाएगा और लॉगिन पे क्लिक करना है हमें। ठीक है, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर से हम लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी एंटर करना है, पासवर्ड वन टाइम आपके मोबाइल पे भेजा गया है वो लिखना है और इस कोड को यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे फिर से आपको अपना यूज़र नेम डालना है और जो भी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया था वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी नया पासवर्ड बनाना है, मैंने नीचे एग्जांपल दे रखा है, सेम एज इट इज़ आप उसको बना सकते हैं और पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद क्या करना है कि हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आवेदन पत्र में बहुत सारे प्रमाण पत्र सेवा दी गई हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो हमें क्या करना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है। उससे पहले हम नीचे देख लेते हैं क्या जानकारी दी गई है। आपको याद रखना है कि अभी हम आधार ई-केवाईसी के थ्रू आय प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं, तो इसमें मैंडेटरी है कि आपका आधार ई-केवाईसी के लिए मोबाइल नंबर उस पर लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी वगैरह आए तो वो आसानी से दे सकें। अब हमने आय प्रमाण पत्र पर क्लिक कर लिया है, यहाँ पे हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, क्या करना है, हमें यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है, वो हमने एंटर कर लिया। यहाँ पे कैप्चा कोड जो दे रखा है वो हमें एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, जो भी लिखी गई है उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है और ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आय प्रमाण पत्र के पेज पे आ जाएंगे और वहाँ पे फिर आपको बेसिक सी डिटेल एंटर करनी है। ठीक है, सबसे पहले आवेदक का नाम वो ऑलरेडी आ ही जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको पिता का नाम रखना है, पति का नाम रखना है, जिसका भी नाम रखना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद माता का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस एंटर कर देना है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, वर्तमान पता जिसको बोलते हैं। और अगर वर्तमान और स्थायी एक ही है तो दोनों में एक जैसा ही एड्रेस आप एंटर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वर्तमान पता जो है वो एंटर कर दिया है, सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें, जनपद, स्टेट, तहसील जो भी था, और ग्राम का नाम क्या है, मोबाइल नंबर हमें एंटर कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद अगर स्थायी पता सेम है तो यहाँ पे उपरोक्त पे हम टिक कर देंगे
तो स्थायी पता वाले कॉलम में भी वही सारा एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आ गया है। ड्यू टू सिक्योरिटी कुछ चीज़ें हाइड कर रखी हैं, बस समझने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे आपसे ये व्यवसाय पूछेगा क्या कर रहे हैं आप, तो आप जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने कृषि यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद परिवार का विवरण, यानी आवेदक को मिलाकर परिवार में कितने सदस्य हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। परिवार के सदस्यों का नाम आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपने 2 नंबर डाले हैं, 4 नंबर डाले तो उनके नाम और उनका व्यवसाय भी यहाँ पे एंटर करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, उनके नाम की डिटेल्स एंटर कर दी हैं, व्यवसाय डाल दिया है। देखो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करें। आपको कई बार इसी चीज़ के लिए 100, 200, 400 रुपये भी देने पड़ते हैं, लेकिन बहुत ही ईजिली तरीके से बिना कहीं जाए आप खुद बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछता है कि आय से रिलेटेड आपका कहीं से इनकम का सोर्स है तो बताइए। तो यहाँ पे भूमिहीन मतलब भूमि है आपके पास, तो उसमें से इनकम कितनी आती है वो यहाँ पे डालना है, तो हमने 0 एंटर कर दी है। कृषि भूमि का विवरण पूछ रहा है, ग्राम में कुछ है, कृषि भूमि है या नहीं है। तो अगर कुछ है तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। पेंशन से आए वो भी अगर आ रही है कुछ तो 1500 रुपये जैसे आ रही है तो वो हमने यहाँ पे संयोजन संख्या आय जहाँ से भी कुछ अगर आय आ रही है तो वो हमें यहाँ पे टोटल जो आय है उसमें एंटर कर देना। परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पे हमने 1,30,000 रुपये डाली है। उसके बाद पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ नहीं हुआ, शुल्क भुगतान कर दिया, हाँ कर दिया। अगर नहीं किया है तो वो करना पड़ता है। ठीक है, बहुत माइनर सा शुल्क है इसका, 15 रुपये 17 रुपये शायद, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार स्टूडेंट को चाहिए होता है, कई बार हमें कहीं इनकम से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं तो वहाँ पे चाहिए होता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो अन्य करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आवश्यक कार्य है। तो जो भी आपको रीजन हो जेन्युइन वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। ठीक है, एक फ़ोटो हमें यहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ़ोटो पे क्लिक कर लेंगे क्योंकि हमें वो अटैच करके यहाँ पे लगानी है। उसके बाद क्या करेंगे, आधार कार्ड में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करने हैं। तो अगर आधार कार्ड वाली ही फ़ोटो आपको उपलब्ध करनी है तो उस पर टिक कर देंगे, नहीं अगर नई फ़ोटो अपलोड करनी है तो आपकी जो भी फ़ोटो हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन करके आप जो जहाँ भी आपके सिस्टम में मोबाइल में जहाँ भी कहीं हो वहाँ से सिलेक्ट करके आप फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। ठीक है, फ़ोटो का साइज़ वगैरह यहाँ सारा दे ही रखा है तो उस हिसाब से आप फ़ोटो को करेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे ओपन करके हम अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, ये भी करना होता है। तो अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो मुझे मतलब कमेंट कर सकता है, अपना नंबर व्हाट्सअप दे सकता है, मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। घोषणा पत्र जो है वो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेके आप क्या कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं और उसको फिल करने के बाद हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। नहीं तो क्या करना है, सिंपल ब्लैंक पेपर पे भी लिख के आप साइन करके और उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। वैसे ऑनलाइन मिलता है, बहुत ईजी है, जैसे आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ ही चीज़ें भरनी होती हैं, वो भर के हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपलोड पे जाएंगे। अपलोड कर दिया हमने, हमारी 2 चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, घोषणा पत्र और फ़ोटो। फिर से हम देखेंगे कि कुछ और अपलोड करना है, तो अगर कुछ और अपलोड करने की ज़रूरत है तो हम वो भी सिलेक्ट करेंगे, अन्य पे जाएंगे और हम अपना जो आधार है वो अपलोड कर देंगे ताकि एड्रेस प्रूफ और हमारी आइडेंटिटी का प्रूफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, आधार भी अपलोड कर दिया है, डॉक्यूमेंट के साइज सब दे ही रखे हैं यहाँ पे। अब हम दर्ज करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दर्ज करें पे क्लिक करेंगे तो आय प्रमाण पत्र का जो भी डिटेल्स हमने डाली हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी और शो होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि अब आपको आगे बढ़ना है। तो सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे रहेगा, सबमिट कर देना है। 15 रुपये की फ़ीस पड़ती है, 15-17 रुपये की, जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पे आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो हम प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, क्यूआर के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के भी थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल मैक्सिमम लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं और वही ज़्यादा ईजी है। तो आप क्या करेंगे, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया भीम यूपीआई क्यूआर कोड। अब इसको आप अपने फ़ोन से स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद
पेमेंट वाले ऑप्शन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आप इस पेज पे आ जाएंगे जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाए। इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, अपना स्टेटस देखना है कि आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई, आपने जो पूरा फॉर्म भरा था वो सबमिट हो गया या नहीं हो गया। तो आप क्या करेंगे, सेवा शुल्क भुगतान वाला जो टैब है इस पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद जो आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया था वो एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह आ जाएगी, सारी चीज़ें अमाउंट पेड में दिखाई दे जाएगा। वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने सुरक्षित करे पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, उसको चाहे तो हम सेव कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। जहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है प्रिंट का, तो वो क्या करेंगे, हम उसको प्रिंट करके सेव कर लेंगे, ठीक है। या तो प्रिंट ले सकते हो, नहीं तो सेव भी कर सकते हो अपने फ़ोन में, मोबाइल में, डेस्कटॉप में। सेव करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे निस्तारित आवेदन पे। यहाँ पे हमारा जो आवेदन है वो यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा क्या अप्लाई किया है, तो हमने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो हम इनकम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने इनकम पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने इनकम पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे हमारा जो हमने जिस डेट में प्रमाण पत्र अप्लाई किया था वो प्रमाण पत्र हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्रमाण पत्र वाला एप्लीकेशन मिलेगा तो हम उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि हमने सबमिट कर दिया है। कुछ ही दिन बाद जो हमारा प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो हमारे पास मतलब मैक्सिमम 4 से 7 दिन में आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन शो हो जाएगा। और इसी प्रोसेस से आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, इजीली आप अपने आप ही अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप और कंप्यूटर से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यहीं से आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ऐसे सारे प्रमाण पत्र जो भी आपको ज़रूरत पड़ते हैं वो सारे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कम से कम फीस में। मतलब 15 रुपये 20 रुपये कोई फ़ीस नहीं होती है, कहीं आपको जाना नहीं है, किसी को आपको पैसे भेजने नहीं है, कोई आपका आने जाने में टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इनकम सर्टिफिकेट को कितनी ही बड़ी आसानी तरीके से आधार ई केवाईसी के थ्रू हमने इसको कंप्लीट किया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसमें जैसा कि आपने देखा कि इसमें डिजिटल सिग्नेचर होके आते हैं, ठीक है। QR कोड भी दे रखा होता है और वेरीफाइड भी होती हैं सारी चीज़ें। तो इस सर्टिफिकेट पे किसी के मैनुअली सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें लिखा भी होता है नीचे, ठीक है। बाकी सिंपल आप क्या करेंगे, इस पर एक नंबर भी होता है, अगर किसी को ऑनलाइन वेरीफाई करना है तो वो भी ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और बस यही आस लगाए बैठा हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके साथ भी ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और कहीं बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च किए या फिर कहीं बिना जाए हुए आराम से वो अपना इनकम सर्टिफिकेट हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, वो सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बना सकते हैं, ठीक है। वो भी जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही मात्र ओनली 15 रुपये जो शुल्क था वो पेमेंट करनी पड़ी हमें, और इसी के साथ हमने इनकम सर्टिफिकेट को बना लिया। तो इसी के साथ अब हम वीडियो को एंड करते हैं। और जाते जाते एक बार फिर से बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि और भी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।